नमस्ते प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी सुरक्षित होगा। आज हम कक्षा 2 का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, पास पड़ोस। जहाँ हम रहते हैं, अपने घर के आसपास की जगह, आसपास के लोग, आसपास का माहौल, आसपास का पर्यावरण, यही हमारा पास पड़ोस होता है। यहाँ पर जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और ये सभी चीज़ें हम अपने आस पड़ोस में भी रोज़ ही देखते होंगे। जैसे आप देख सकते हैं, एक गाय है जो चारा खा रही है, एक महिला है जो गाय का दूध दूह रही है और एक प्यारा सा बछड़ा है। इस चित्र में कुछ मुर्गियाँ भी हैं जो दाना चुग रही हैं, कुछ बकरी हैं, छोटे छोटे बालक हैं जो खेल रहे हैं, पेड़ पौधे हैं। मकान से कुछ दूरी पर एक बस भी जा रही है। कुछ बच्चे आप देख सकते हैं स्कूल जा रहे हैं और घर के कुछ बड़े लोग पेड़ के नीचे बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं और एक तोता भी दिखाई दे रहा है हमें। पाठ के दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं, यहाँ पर लोग भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं। जैसे एक किसान ट्रैक्टर से खेत जोत रहा है, कोई रिक्शे वाला सवारी ढो के ले जा रहा है, एक व्यक्ति यहाँ पर कपड़े धो रहा है और एक बालक उसकी सहायता कर रहा है। धुले हुए कपड़ों को वो सूखने के लिए रस्सी पर डाल रहा है और एक बालिका जो कपड़ों को लाकर दे रही है। बच्चों, अभी हमने इस पाठ को चित्रों द्वारा पढ़ा और समझा। अब इससे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिनका हम उत्तर देंगे। जैसे क प्रश्न में पूछा जा रहा है, तुम्हारा घर गांव में है या शहर में? तो आपका घर जहाँ भी है, यदि आपका घर गांव में है तो आप गांव कहेंगे उत्तर में, और यदि आपका घर शहर में है तो हम उत्तर में शहर कहेंगे। ख प्रश्न में पूछा गया है, तुम्हारे गांव या शहर का क्या नाम है? आपके गांव और आपके शहर का जो भी नाम है, आप जहाँ रहते हैं, जैसे किसी का शहर अगर कानपुर है तो वो कानपुर बताएगा, किसी का गांव अगर इटावा में है तो वो इटावा बताएगा। अगला प्रश्न ग, तुम्हारे पड़ोस में कौन कौन रहते हैं? तो हमारे पड़ोस में कौन कौन रहते हैं? तो बताइए आपके पड़ोस में कौन कौन रहते हैं? हमारे पड़ोस में अनेक वर्ग के लोग रहते हैं, जैसे किसान, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, कुछ दुकानदार भी होते हैं और दर्जी आदि रहते हैं। हमारे पड़ोसी क्या क्या काम करते हैं? हमारे पड़ोसी क्या क्या काम करते हैं? हमारे पड़ोसी खेती करते हैं, लकड़ी, लोहे व मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कपड़े सिलते हैं, पशुपालन, दूध बेचने और खरीदने आदि के काम करते हैं। हमारे पास पड़ोस में कौन कौन से जानवर पाले जाते हैं? अब ये तो हम सभी को पता है, हमारे पास पड़ोस में कौन कौन से जानवर पाले जाते हैं। हमारे पास पड़ोस में गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी, घोड़ा, गधा, कुत्ता आदि जानवर पाले जाते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। तारे के अंदर दिए हुए कार्यों में से छांटकर लिखो। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, एक पीले रंग का बड़ा सा स्टार बना हुआ है, तारा बना हुआ है और इसके अंदर कुछ कार्य लिखे गए हैं, काम लिखे गए हैं।
जैसे चाय पीना, बर्तन मांजना, खेत जोतना, पढ़ाई करना इत्यादि। यहाँ पर कहा गया है कि इन कार्यों को हमें कैसे बांटना है। जैसे रोज़ किए जाने वाले कार्य, कुछ काम है जो हम रोज़ करते हैं, कुछ काम है जो हम कभी कभी करते हैं, कुछ काम है जो हम घर में करते हैं, घर में होने वाले कार्य, और घर से बाहर होने वाले कार्य। अब हम करते हैं इसको। जैसे क में है रोज़ किए जाने वाले कार्य। रोज़ किए जाने वाले कार्य क्या क्या हैं? जैसे चाय पीना, बर्तन मांजना, मंजन करना, पढ़ाई करना, है ना। और इसमें रोज़ वाला कार्य क्या है? झाड़ू लगाना, कपड़े धोना और मुर्गी को दाना डालना। ये सभी कार्य वो हैं जो हमें रोज़ करने होते हैं। कभी कभी किए जाने वाले कार्य, कभी कभी किए जाने वाले कार्य कौन से हैं? जैसे मछली पकड़ना कभी कभी किए जाने वाला कार्य है, खेत जोतना, ज़मीन में खाद देना, पकवान बनाना और बाज़ार जाना। ये सभी कार्य कैसे हैं जो हम कभी कभी करते हैं। घर में होने वाले कार्य क्या हैं? जैसे हम चाय पीते हैं, घर में बर्तन मांजते हैं, मंजन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, कपड़े धोते हैं, खाना पकाते हैं, पकवान बनाते हैं। ये सभी कार्य कैसे हैं? घर में किए जाने वाले कार्य हैं। घर में हम मुर्गी को दाना भी डालते हैं। घर के बाहर होने वाले कार्य कौन से हैं? बाज़ार जाना, खेतों में खाद देना, खेत जोतना और मछली पकड़ना। ये कार्य कैसे हैं जो हम घर से बाहर करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। चित्र पाठ में जो पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं उनका नाम लिखो। तो हमने चित्र देखे थे, उनमें हमें क्या क्या पशु पक्षी दिखाई दे रहे थे। पाठ में हमें दिखाई दिया बैल, पाठ में हमें दिखाई दी गाय, बछड़ा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गा, मुर्गी और उनके चूजे भी हमें दिखाई दिए। प्रश्न 4, पढ़ो और नीचे दिए गए स्थान पर लिखो। गांव में पाई जाती है, कौन सी शहर में और कौन सी दोनों में। तो चलिए हम छांट लेते हैं। जैसे सबसे पहले दिया गया है बैल। बैल कहाँ पाया जाता है? गांव में। गाय, गाय दोनों जगह पाई जाती है, गांव और शहर दोनों में। घोड़ा, घोड़ा भी दोनों जगह पाया जाता है, गांव और शहर दोनों में। कार, कार शहर में पाई जाएगी। कार, कार या मोटर, कार और मोटर दोनों, कार और मोटर शहर में पाई जाएगी। गेहूँ, गेहूँ कहाँ पाया जाएगा? गाँव में। गेहूँ के खेत होते हैं ना, गेहूँ के खेत। कारखाना, कारखाना होता है शहर में। दुकानें, दुकानें तो दोनों जगह होती हैं, है ना। चक्की, चक्की भी दोनों जगह होती है। सिनेमा घर, सिनेमा घर शहर में होता है। हल, हल तो हमें गांव में ही मिलेगा। रिक्शा, रिक्शा दोनों जगह पाया जाता है। टेलीविज़न, टेलीविज़न भी दोनों जगह होती है, गांव में भी टेलीविज़न होती है और शहरों में भी। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर गांव और शहर दोनों जगह में होता है, क्योंकि ट्रैक्टर का उपयोग खेती के लिए भी करते हैं और शहरों में सामान ढोने के लिए भी ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल फ़ोन भी अब दोनों जगह हैं, गांव में भी हैं और शहर में भी हैं। प्रश्न 5, चित्र को पूरा कर रंग भरो। नीचे बहुत ही सुंदर सा एक चित्र बना हुआ है और आप सभी लोग इस चित्र को पहचान सकते हैं। ये किसका चित्र है? मुर्गे का। तो हमें क्या करना है? इस चित्र को पूरा रंग से भरना है। आप अपनी पसंद से
कोई भी रंग अपनी पसंद से इस चित्र में कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आपने इसको समझ लिया होगा। अब आप इसको अपनी कॉपी पर कर सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक अपना ध्यान रखिए।